हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन पीसीसी। आज मैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इस सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी सब जान ही गए हैं और देखे भी होंगे वीडियो कि टेंस एब्सोल्युटली समाप्त हो गया है, यानी टेंस की पैसिव वॉइस समाप्त हो चुकी है। अब ये लास्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इस चीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहली चीज़ कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी ऑर्डर रहे, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है और वाक्य मुख्य या से शुरू करते हैं। जब भी इम्परेटिव की बात आती है इसमें सब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन यू इज ऑलवेज हिडन, वो हमेशा छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। जैसे हम कह दें यहाँ आओ, कौन यहाँ आए, यू कम हियर, मतलब तुम यहाँ आओ, यू छिपा है, सिर्फ इसके स्थान में बोलते हैं कम हियर। तुम वहाँ जाओ, यू नहीं लगता, सिर्फ लगता है गो देयर। इसका ट्रांसलेट करेंगे तुम वहाँ जाओ मतलब गो देयर। अगर यू लगा देते हैं तो वो सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता। कि अगर हम कह दें कि तुम वहाँ जाओ, यू गो देयर, इसका मतलब तुम वहाँ जाते हो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में यू ऑलवेज हिडन, यू छिपा रहता है, यू का यूज करते ही नहीं है। तो आज इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हम रूल की बात करें, रूल 1, अगर इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप लोग देख रहे हैं इस समय वीडियो में, तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में या इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले अपनी तरफ से लेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी बढ़ाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले अपनी तरफ से लेट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी बढ़ाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें, फार्मूला में ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी बढ़ेगा प्लस भी थर्ड। अब यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है वास्तव में बाई लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर बाई की बात करें तो बाई आप लगा सकते हैं, लेकिन जब भी बाई लगेगा बाई यू ही होगा और कोई वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इम्परेटिव में यू हिडन, यू छिपा रहता है, यहाँ पर बाई यू ही होगा, लेकिन ये लगाते नहीं हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं अगर लेट लगाने की ज़रूरत न पड़े तो क्या और कोई मेथड है, और किसी मेथड से बनाया जा सकता है? तो एक मेथड और है जिससे कि आप इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वो है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, इसमें अपनी तरफ से शुड लगाते हैं, इसके बाद बी बढ़ाते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे आप लेट से बनाएं या ऑब्जेक्ट से बनाएं, लेट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट इसके बाद लगेगा और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके बाद शुड का प्रयोग होगा। देखिए एक्ट 2 देखते हैं। जैसे हम कह दें कॉल द सर्वेंट, पैसिव, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। कौन नौकर को बुलाए? आप बुलाइए।
मतलब यू इज हिडन, यहाँ पर यू छिपा हुआ है। यू कॉल द सर्वेंट, मतलब तुम नौकर को बुलाओ। अब यहाँ पे यू छिपा हुआ है, इसलिए ए मुख्य क्रिया से स्टार्ट हुआ है, और जो इसका अर्थ निकलेगा इन तीनों में से कोई एक, या ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। देखिए मेन वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय जैसा कि ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, सबसे पहले अपनी तरफ से किसका प्रयोग कर देंगे, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, यहाँ पर कर दीजिए द सर्वेंट। अब क्या बढ़ाएंगे, बी। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब क्या है, वर्ब एकदम स्टार्टिंग में ही रहता है, शुरू में रहता है। एक कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। आर करके देख लेते हैं, दूसरे मेथड से देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द सर्वेंट, यहाँ पर होगा द सर्वेंट। इसके बाद क्या बढ़ेगा, शुड। अब बढ़ेगा यहाँ पर बी, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल, यानी द सर्वेंट शुड बी कॉल्ड। इसका मतलब कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाइए, ये एक्टिव हो गया। और पैसू, नौकर को बुलाया जाए, इसका अर्थ ये निकलेगा। देखिए यहाँ कुछ और सेंटेंसेस हैं, वाला है एक्टिव है, प्ले चेस, माने चेस मीन्स शतरंज खेलिए। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले अपनी तरफ से लेट का प्रयोग कर दीजिए, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट है चेस, क्या बढ़ेगा, बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अगर आप चाहें तो बाई यू बढ़ा सकते हैं। ओपन द डोर, तो सबसे पहले अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, लेट। इसके बाद होगा द डोर, क्या बढ़ेगा यहाँ पर, बी, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। नेक्स्ट ओबे मी, अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले अपनी तरफ से लेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या बढ़ाएंगे, बी, इसके बाद ओबे। इस तरीके से इंपरेटिव का जो अफर्मेटिव होता है उसकी बात है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, इंपरेटिव का नेगेटिव डू नॉट, या इसको शॉर्ट में कहते हैं डोंट, से शुरू होता है। जिसका अर्थ मत होता है, यानी इंपरेटिव का जो नेगेटिव होता है डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, जिसका अर्थ मत होता है। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट के बाद या बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं और डू को हटा देते हैं। अब देखिए, बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं और डू को हटा देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, वर्ब के थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो बी के पहले नॉट लगा देंगे और डू को इसमें हटा देते हैं। अगर मैं एक्टिव की बात करूँ, एक्टिव जैसे डोंट एब्यूज राम, जब पैसू बनाएंगे तो डोंट एब्यूज राम, माने राम को गाली मत दो। इसकी हिंदी हुई राम को गाली मत दो। तो सबसे पहले वही रूल फॉलो होगा
जो SA2 का फॉलो हुआ था, मतलब अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राम। इसके बाद चूंकि ए यहाँ पर डू है, डू को समाप्त कर देंगे, लेट राम। इसके बाद नेगेटिव मतलब नॉट, क्या बढ़ेगा, बी एब्यूज्ड, क्योंकि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो पुनः एक्ट 2 देखते हैं। डोंट इंसल्ट मी, मेरा अपमान मत करो। जब पैसू इसकी बनाएंगे तो डोंट मतलब ये देखिए डू है, स्टार्टिंग में डू है, डू को हटा देंगे और सबसे पहले लेट से ही शुरू करेंगे, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी निगेटिव है, नॉट क्या बढ़ जाएगा, बी, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, लेट मी नॉट बी इंसल्टेड। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 3 इम्परेटिव का ही है। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग हो तो या प्लीज शब्द रहे तो पैसू ऐस बनाते समय प्लीज को हटा देते हैं और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके शेष को ज्यों का त्यों लिखते हैं। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में प्लीज रहेगा तो प्लीज को हटा देंगे और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और शेष जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे एक्ट 2 हम प्लीज कम हियर, यहाँ देखिए एक्ट 2 प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। जब पैसू बनाना है, पैसू बनाते समय ये प्लीज है, प्लीज को हटा दीजिए, इसके स्थान पर लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज के स्थान पर हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब शेष क्या बचा, कम हियर, यहाँ पर लिख दीजिए कम हियर ना। एक्ट 2 प्लीज डू माई वर्क, प्लीज डू माई वर्क। अब पैसू जब बनाना है तो प्लीज को हटाकर इसके स्थान पर क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद शेष क्या है, डू माई वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू माई वर्क। देखते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इम्परेटिव सेंटेंस का है, जिससे आप लोगों को एक्ट 2 है इसको पैसू वॉइस में चेंज करना है। जिसमें फर्स्ट है डोंट चीट हिम, सेकेंड शट ऑल द डोर्स, थर्ड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी, नेक्स्ट प्लीज सेव वाटर, नेक्स्ट वॉश माई क्लास। इस तरीके से ये 6 सेंटेंसेस है जिसे आप लोगों को पैसू वॉइस में चेंज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।